So in this lesson we will discuss artificial intelligence. What is artificial intelligence? Will it make the word prosperous word? Will it make the word heaven for us, or it will destroy us, or it will annihilate us? Okay, and my take on it. What is my take? Okay, so we will discuss one by one, step by step. So first of all, we will discuss artificial intelligence overview. Then, will it make a heaven for us? Will it annihilate us? My take on it. So be attentive if you want to learn. What is artificial intelligence? Basically, in computer science, artificial intelligence, sometimes called machine intelligence, is intelligence demonstrated by machines in contrast to natural intelligence displayed by humans एंड एनिमल्स. मतलब किसी भी मशीन में ना इंसान की इंटेलिजेंस डाल देना. जैसे हम लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, तो अगर हम किसी मशीन को इस तरह का क्रिएटिव बना देंगे कि वो अपने आप से मल्टीप्लिकेशन ऑफ डाटा के बाद क्या करेगा, बहुत सारे काम करना शुरू कर देगा, तो इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं. ठीक है, यानी इंसान की इंटेलिजेंस को मशीन में डाल देना, ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन. सो इट लुक पॉसिबल व्हेन गैरी कैस्पारोव वाज बीटन बाय ब्लू डीप. गैरी कैस्पारोव कौन था? गैरी कैस्पारोव जो था वो चेस का बेहतरीन प्लेयर था, और रशिया का बाद में इसने इलेक्शन भी लड़ने की कोशिश की, लेकिन प्यूटन ने इसको थप्पड़ मार के बैठा दिया. तो ये हमारी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी बहस का हिस्सा नहीं है. तो ब्लू डीप एक कंप्यूटर था जिसमें थोड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, उसने गैरी कैस्पारोव को हरा दिया. तो तब लगना शुरू हो गया कि कुछ ऐसे कंप्यूटर भी डेवलप हो सकते हैं जो इंसान की तरह बिहेव करें. ओके, देन हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो हम हिस्ट्री देखते हैं, इसकी तारीख देखते हैं क्या है. जॉन मकार्थी एंड मार्विन मिन्स्की वांटेड कंप्यूटर एज इंटेलिजेंट लाइक ह्यूमन बींग्स. ये दो बंदे थे 1950s में. ये चाहते थे कि हम ऐसा कंप्यूटर बनाएं कि जिसके अंदर इंसान की तरह की इंटेलिजेंस हो, कोई ऐसा रोबोट बना दें. लेकिन उस वक्त जो यूएस की आर्मी थी उसने इस प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं किया, तो ये प्रोग्राम उधर ही रुक गया. देन दो स्कूल इमर्ज हुए इसी जो एरिना के अंदर. एक न्यूट्रल नेटवर्क वाले थे और दूसरे रूल्ड बेस्ड थे. रूल्ड बेस्ड ये कहते थे कि जो भी कंप्यूटर की इंटेलिजेंस है उसको रूल के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है. लेकिन जो न्यूट्रल नेटवर्क वाले थे वो कहते थे ऐसा नहीं है, इसको अनलिमिटेड डाटा, कंप्यूटर खुद अनलिमिटेड डाटा ओरिजिनेट करे, हमें इसको ऐसा बनाना है. ओके, तो 2000 में ये काम आसान कर दिया. वो किसने किया? उसने टू मेक कंप्यूटर इंटेलिजेंट लाइक ह्यूमन डाटा मल्टीप्लिकेशन वाज असेंशियल. डाटा मल्टीप्लिकेशन बहुत हो, कोई ऐसा कंप्यूटर जो पहला डाटा ले और उसको सेव कर ले, उससे अगला डाटा जनरेट करे. तो इसने जियोफ्री हिंटन ने ये काम कर दिखाया, 2000 में किया था. उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती जा रही है. ओके, सो अगर हम देखें तो दो स्कूल हैं. एक ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत नेगेटिव है, इसको मत डेवलप करो. और दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है, दे से दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ पॉजिटिव एंड इट विल मेक अ बेटर वर्ल्ड. ओके, सो जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं उनमें से दो नाम बहुत इम्पोर्टेंट है. एक रे और दूसरा मार्क जुकरबर्ग. ये फेसबुक वाली सरकार, सब जानते होंगे, ठीक है. इट वुड क्रिएट न्यू जॉब्स. उनका ख्याल ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई जॉब लाएगी और प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी. बट इलॉन मस्क जो रॉकेट वाली सरकार है, ओके, वो ये कहते हैं कि, और स्टीफन हॉकिंग, ये दोनों ये कहते हैं कि इसको मत बनाओ, ये एक दिन इंसानियत को टेक ओवर कर लेगी, कंप्यूटर हमें अपना गुलाम बना लेंगे अगर ये बहुत ज़्यादा डेवलप होगी. सो ये दो स्कूल ऑफ थॉट हैं. ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं बनना चाहिए, और ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे मूव करना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है. उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और उसके साथ साथ नुकसान भी हैं, ठीक है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव. तो रिबोट वुड, सबसे पहले हम पॉजिटिव देखेंगे. पॉजिटिव क्या है? रिबोट वुड डू डेंजरस जॉब्स फॉर अस. यानी मीनियल जॉब्स, जो गंदी जॉब्स होती हैं, जैसे गटर साफ़ करना. अरे गटर साफ़ करते हुए बहुत सारे लोग मर जाते हैं, उनको CH4 पड़ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी होती है, तो उनको अफेक्ट करती है. तो वो वाली जॉब रिबोट कर लेंगे, फ़ायदा ही हुआ ना दुनिया को. उसके बाद किसी घर में आग लगी हुई है, पुट ऑफ फायर, ओके, एंड रिमूव स्टोन्स विदाउट सर्जरी. रिबोट डॉक्टर्स जो होंगे वो ज़्यादा अच्छे डॉक्टर होंगे एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमन डॉक्टर्स, ठीक है. और उसके बाद जहाँ पे रेडिएशंस हैं वहाँ पे भी क्या होगा, ये रिबोट काम करेंगे. और स्पेस का एक्सप्लोरेशन हम खुद नहीं कर सकते, रिबोट हमसे अच्छा कर सकते हैं. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या करना चाहिए,
डेवलप होना चाहिए। सो सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट, आजकल हमने देखा कि सेफ सिटी है तो बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं, लाइक जो लोग अपनी कार में ब्लैक शेड्स लगा के फिर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात वो पकड़े भी जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कभी पकड़े ना जाइएगा, ठीक है। तो सेफ सिटी के जो कैमरे हैं वो क्या हैं, वो डिटेक्ट करते हैं फेसेस को और ये बताते हैं कि कौन सा आदमी क्रिमिनल है कौन सा नहीं, आप अगर डाटा डाल दोगे तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस तरह से रेडिएशन की मैंने बात की तो 1986 में एक न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया था रशिया के अंदर, तो वहाँ पे जो लोग वहाँ पे आग बुझाने गए थे वो लिटरली उनके पाँव क्या हो गए थे, पिघल गए थे। और उसके बाद हुआ ये था कि काफ़ी सारे लोग और भी मर गए थे। तो वहाँ पे अगर सफाई करनी हो किसी भी जगह पे, अगर कोई रिएक्टर का धमाका हो गया तो ये जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी बंदे का कोई नहीं बचा, किसी एक्सीडेंट में मान लो सब मर गए, हु लॉस्ट किथ एंड किन, गेट अ रिबोट कंपनी, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक रिबोट खरीदो, सारा दिन उसके साथ बात कर लो। सोफिया खरीद लो, सोफिया रिबोट आई हुई है, आप उसके साथ बात कर सकते हो, आपके साथ बात करेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी भी कंपनी के CEO हो तो आप इम्पार्शियल एनालिसिस की बजाय बाइस्ड और पार्शियल एनालिसिस देते हो, तो रिबोट इसमें भी आपकी मदद कर सकती हैं, क्योंकि रिबोट में इमोशंस तो होते नहीं हैं, भावनाएं नहीं होती, उनमें इमोशंस नहीं होते, वो रोते नहीं हैं, वो प्यार मोहब्बत की बातों में नहीं पड़ते, उनके अंदर ये चीज़ नहीं होती, दिल नहीं होता उनमें मानो। रिबोट टीचर्स दूसरे टीचर्स से ज़्यादा अच्छे होंगे, तो ये कुछ फ़ायदे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और उसके कुछ नुकसान भी हैं, वो क्या हैं, वुड टेक ओवर ह्यूमैनिटी, टॉर्चर अस और एनस्लेव अस, ये क्या करेगी, हमें एक दिन टेक ओवर कर लेंगे ये रिबोट्स और हम उनके गुलाम बन जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी है। कुड बी हैक्ड बाई हैकर्स, कोई भी रिबोट किसी और का है, वो हैक हो गया, उसने जाके कोई बंदा मार दिया, कैसे पकड़ोगे यार, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम, आपका रिबोट है वो किसी और के कंट्रोल में चला गया, उसने आप पे धावा बोल दिया तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकता, तो ये प्रॉब्लम है इसमें। उसके बाद अमेरिका के अंदर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है किसकी जानब से, पुलिस की जानब से, किसके ऊपर, ब्लैक कम्युनिटी के ऊपर, क्योंकि ब्लैक वहाँ पे थोड़े मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, तो वो ज़्यादातर चोरी लार्सनी में इन्वॉल्व होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में वो डाल देते हैं कि वो उस बंदे ने चोरी की है, तो ज़्यादातर लोग जिस इलाके में चोरी की रिकॉर्ड होता है ना, तो बार बार सॉफ्टवेयर उसी जगह पे पेट्रोलिंग करवाता है पुलिस की, क्योंकि सॉफ्टवेयर ने तो डाटा पे चलना है। तो ये फ्लॉड जजमेंट की वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना होता है। एक बार किसी ने चोरी की, दूसरी बार उसने माफ़ी मांग ली, या फिर उसने कहा मैं आइंदा नहीं करूँगा, तो बार बार पुलिस उसके आसपास ही रहेगी किसी भी चोरी के बाद, ठीक है। ड्रोन अटैक्स, पाकिस्तान में ड्रोन अटैक कौन करता है, होता ये कि मोबाइल का डाटा होता है, किसी आदमी ने मोबाइल के साथ ट्रैवल किया अफ़गानिस्तान, तो वो अमेरिका की हिट लिस्ट में आ जाता है, फाटा में से अगर वो होगा, तो बाद में क्या होगा, बाद में ड्रोन अटैक सर्च करेगा वो सारे डाटा को, कौन कौन किधर किधर गए, उन्होंने किन किन लोगों से रब्ते किए, किन उन्होंने अरबियों से रब्ते किए, अरबी ज़बान वालों से, अफ़गानी ज़बान वालों से, पश्तो से। तो उसके बाद वो सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है कि ड्रोन अटैक किस जगह पे होना है और किस बंदे पे होना है उसके मोबाइल के लिए। सो ये तो बहुत ख़तरनाक है, अगर ये गलत डिसीजन ले लेगा तो किसी इनोसेंट की जान चली जाएगी। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ड्रॉबैक है। उसके बाद सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स क्या करेंगे, हमारी सारी की सारी नौकरियां ले जाएंगे, और ये भी एक नुकसान है इसका। मेरा टेक इसके ऊपर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए, और रिसर्च के बाद ये सही तरह से पता लगाना चाहिए कि क्या ये इंसानियत के लिए ख़तरा है या नहीं है। अगर ये ख़तरा है तो इसको नहीं डेवलप करना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने और उसके साथ बहुत सारे लोग ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में अमेरिका को पहली बार न्यूक्लियर वेपन्स बना के दिए थे। न्यूक्लियर वेपन्स तो बन गए, बाद में रॉबर्ट ओपेनहाइमर बहुत पछताया। अब वो टेक्नोलॉजी बन तो गई है, वो साइंटिफिक इनोवेशन आ तो गया है, अब हम ये नहीं जानते कि इससे हमने छुटकारा कैसे हासिल करना है। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमने खुद ये बनाए, साइंस की मदद से बनाए, लेकिन आज ये इंसानियत के लिए ख़तरा है। सिर्फ 20 से 25 या 15 के करीब न्यूक्लियर वेपन भी चल जाएंगे ना, तो सब मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद होगा ये कि न्यूक्लियर वेपन्स जब किसी भी जगह पे तबाही मचाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, एशिज़, जो ये एशिज़ होंगे ये सारे के सारे सरफेस को कवर कर लेंगे और सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंचेगी। उससे होगा ये कि आपका एग्रीकल्चर नहीं होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर जब ख़त्म हो गया तो ज़्यादातर लोग तो मर जाएंगे, और एक और बात, बर्फ़ भी पड़ेगी, स्नो फॉलिंग होगी,
पूरे प्लानट पे। तो जो लोग बहुत ज़्यादा रेजिलियंट होंगे वही बच जाएंगे। सो टेक्नोलॉजी को हमेशा तब बनाना चाहिए जब वो इंसानियत के लिए अच्छी हो। अगर इंसानियत के लिए अच्छी ना हो तो इसका डेवलप नहीं करना चाहिए।